अगर आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो इस दुनिया में कोई भी फैंसी होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़े ऐसा नहीं है जो शायद आपको फ्री में एंट्री दे और फ्री में खाना भी खिलाए। लेकिन इसके बावजूद एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपका खुले दिल से स्वागत किया जाता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप मर्द हो या फिर औरत हो, खुले दिल से आपका स्वागत किया जाता है और आपको भरपेट खाना भी खिलाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जिसका नाम है गुरु का द्वार यानी गुरुद्वारा। तो ये सिख लोग आम लोगों की इतनी सेवा क्यों करते हैं फ्री में, या सिखिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे ये आज दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला 5वां धर्म बन चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सिखिज्म 10 गुरुओं से शुरू होकर आज इंडिया के एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बन चुका है। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिख लोग सबसे पहले आगे आपकी मदद क्यों करते हैं। और हम सीखेंगे इनके कल्चर से जुड़ी 5 ऐसी बातें जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करते हैं तो हम अपने आप के अंदर काफी सुधार ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सिखिज्म की शुरुआत कब हुई थी। सिखिज्म की शुरुआत हुई थी सन 1469 में, जब इंडिया में हिंदू और मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। तो ऐसे में पंजाब के एक शहर तालवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जिनकी जन्म तिथि को मनाने के लिए हम हर साल गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ में 10 गुरु होते हैं सिखिज्म में, जिनकी गाइडेंस में सिखिज्म को इतनी ग्रोथ मिली। इनके कुछ मेजर प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने पूरी कम्युनिटी में फैलाए थे, और इन्हीं मेजर प्रिंसिपल की वजह से ये लोग हमसे अलग हैं और यही मेजर प्रिंसिपल इन्हें हमसे यूनिक बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 मेजर प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला प्रिंसिपल है इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड। गुरु नानक जी ने जपजी साहिब, जो कि एक मेन स्क्रिप्चर्स भी है सिखिज्म में, उसमें कहा है कि मानस की जात सभी एक पहचान को, यानी मनुष्य की कोई भी जात नहीं होती, वो सिर्फ एक ही चीज होती है, ह्यूमैनिटी। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, बल्कि वो सबको एक ही जैसे ट्रीट करते हैं, सबको एक ही इक्वल मानते हैं। और यही कोर बिलीफ आपको आज भी देखने के लिए मिल जाएगा कि इंडिया में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे कहीं फ्लड आया या कहीं पर कोई भी विपदा आती है, कोविड आया, कोई भी किसी तरह की घटनाएं हुई, तो पंजाब के लोग, सिख लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसी तरीके की काफी एनजीओज वर्क करते हैं, जिसमें एक एनजीओ है खालसा है। इन्हें भी सिख लोग ही चलाते हैं और इसके पीछे का प्रिंसिपल भी बस एक ही है कि हम सभी लोगों को एक मानते हैं, किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सभी इंसानों से पहले एक चीज है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी। अब हम बात करते हैं दूसरे मेजर प्रिंसिपल्स की, जो कि है शेयरिंग ऑफ योर अर्निंग प्रॉफिट। गुरु नानक जी का कहना था कि आप जितनी भी कमाई करते हो, जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो, उसमें से लगभग 10% प्रॉफिट आपको दान के लिए बचाकर रखना चाहिए। इसी वजह से लंगर की शुरुआत की गई थी, और ये लंगर एक ऐसी फ्री कम्युनिटी किचन है जिसमें से काफी सारे लोग बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई पैसे दिए फ्री में खाना खाते हैं। और अगर हम बात करें इसी तरीके से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की, तो इसमें लगभग रोजाना 1 लाख लोग खाना खाते हैं, जिनसे किसी भी तरीके के कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। और अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी लिखा जा चुका है, मोस्ट विजिटेड पीपल इन द वर्ल्ड की बिहाफ पे। और जब कोई रिलीजियस हॉलीडे होता है तो ये संख्या काफी तादाद में बढ़ भी जाती है, डबल भी हो जाती है। और सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर ही नहीं, जरूरत पड़ने के गुरुद्वारे के बाहर भी लंगर लगाया जाता है। इस लंगर की शुरुआत हुई थी सन 1577 में। तो कभी भी कोई अर्थक्वेक हो, कहीं फ्लड आया हो, कहीं कोई भी विपदा आई हो, किसी तरीके की कोई भी परेशानी है, हमने हमेशा देखा है कि सिखिज्म में हमारे भाई और बहन सबसे पहले आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं। तीसरा जो मेजर प्रिंसिपल है वो है सैक्रिफाइस एंड प्रोटेक्ट अदर। आपने सिखिज्म से जुड़े एक 12 बजे वाले जोक तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जिसे लोग सिखिज्म से अटैच करते हैं, उनके ऊपर बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताऊंगा, जिसके बाद शायद आप इस तरीके का कभी जोक क्रैक करने के बारे में सोचो भी ना। दरअसल ये बात है 17वीं शताब्दी की, जिसमें मुगलों के राजा नादिर शाह ने काफी सारे हिंदू और मुस्लिम रीजन्स को एक्वायर कर लिया था, काफी सारे स्टेट कंट्रीज पर कब्जा किया था। तो जब भी वो कहीं कब्जा करता तो वहां की जो भी औरतें होती थी वो उन्हें बंदी बना लेता था। इसी तरीके से जब नादिर शाह और उसके सैनिकों ने पंजाब के लिए कूच किया, पंजाब पर हमला किया, तो वहां पर भी वहां के
राजा को हराकर उसने वहाँ की औरतों को बंदी बना लिया था। अब इसके बाद में सिख लोगों ने सोचा कि हम इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन जो उनके सैनिक थे वो काफी ज्यादा तादाद में थे और सिख लोग कम थे, तो वो सीधे तौर पर जाके उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब आजमाई और ये लोग रात के वक्त में, जब ये सब लोग अपनी बस्तियों में आराम कर रहे होते थे, वहां जाकर छापा मारते थे और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता था वहां जो औरतें बंदी थी उन्हें छुड़ाते थे। अब क्योंकि ये चीज रात को होती थी, लगभग 12 बजे के बाद ही होती थी, इसीलिए लोगों ने इस तरीके के जोक बनाने शुरू कर दिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यही है कि इन लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए काफी सारे लोगों को उनके चंगुल से छुड़ाया। और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, इस तरीके की और भी काफी सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें सिख लोगों ने हमेशा अपनी फैमिली की परवाह किए बिना अपने आप को बलिदान दिया है, अपनी फैमिली का बलिदान दिया है, अपने नेशन और अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो जिन्होंने अपने साथ अपनी फैमिली का भी बलिदान दिया था, चाहे वो भगत सिंह हो जिन्होंने अपने नेशन के लिए अपनी जान दे दी थी। चौथा जो मेजर प्रिंसिपल है जिसकी हम बात करेंगे वो है एक ओंकार। यानी गुरु नानक जी का जो मानना था वो ये था कि भगवान हमेशा एक ही होते हैं। वो अलग अलग धर्म में लोग अलग अलग तरीके से उन्हें मानते हैं, लेकिन वो एक ही होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा। गुरु नानक जी जब अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड के साथ उनके डिवाइन प्लेस मक्का को विजिट करने के लिए गए, तो काफी लंबा सफर करने के बाद वो थक गए थे, तो उन्होंने वहां पर आराम करने के लिए जब वो लेटे तो उनके जो पैर थे, जो उनके मुस्लिम फ्रेंड थे, उन्होंने नोटिस किया कि वो काबा की यानी मक्का में जो एक डिवाइन प्लेस है उसकी तरफ थे। अब इस चीज को देखकर मुस्लिम फ्रेंड्स जो थे उनके, उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने पैरों को इस तरफ से हटाकर दूसरी तरफ कर ले। हालांकि गुरु नानक जी ने ये बात मान ली और उन्होंने कहा भी कि बेशक मैं अपने पैरों को हटाकर इधर से कहीं और कर लूंगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो खुदा है, जो भगवान है, वो हर तरफ है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके मुस्लिम फ्रेंड ने उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपने पैर दूसरी तरफ किए। लेकिन ये अजीब चीज हुई कि उन्होंने जिस तरफ भी अपने पैर किए, काबा उसी तरफ हो गया। तो इस चीज से पता चलता है कि गुरु नानक जी कितने बड़े गुरु थे और उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। और उनका मानना यही था कि चाहे अल्लाह हो, भगवान हो या कोई भी चीज हो, सारे जो गॉड्स हैं वो सिर्फ एक ही हैं और वो हमारे अंदर ही हैं और हमारे आसपास ही है। पांचवा जो उनका मेजर प्रिंसिपल है जिसकी हम बात करेंगे वो है जेंडर इक्वलिटी। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 473 पर ये चीज लिखी हुई है, जिसे आप देख भी सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में औरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इंसान का जन्म औरत से होता है, इंसान औरत के साथ ही रहता है, इंसान नई पीढ़ी का निर्माण भी औरत के साथ ही करता है। औरत ही एक राजा को जन्म देती है और औरत से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, ये सृष्टि आगे बढ़ती है। तो औरत के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम औरतों को बुरा क्यों समझें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सिखिज्म में औरतों को भी बराबर की जेंडर इक्वलिटी दी जाती है। कोई भी औरत, सिखिज्म में कोई भी औरत किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो गुरुद्वारे में अपनी सर्विस दे सकती है और किसी भी चीज को लीड भी कर सकती है। यहाँ तक कि अगर सिखिज्म में औरतों को गुरबानी आती है तो वो शादी भी करवा सकती है और बैप्टिज्म भी करवा सकती है। और इसी तरीके की काफी सारी कहानियां भी हैं जिसमें सिखिज्म की औरतों ने मर्दों के साथ में मिलकर बहुत बड़ी बड़ी जंग भी लड़ी है और उन्हें जीता भी है। तो ये थे कुछ 5 ऐसे मेजर प्रिंसिपल जो सिखिज्म के धर्म को, जो सिख लोगों को थोड़ा यूनिक बनाते हैं बाकी सारे लोगों से, और हमें सीखने की जरूरत है। हम भी इन 5 चीजों को अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो हम अपने अंदर काफी सुधार ला सकते हैं। हम अपने साथ साथ और काफी लोगों की जिंदगियों को भी संवार सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप और किस तरीके की जानकारी पाना चाहते हैं हमसे, ताकि हम उसी कमेंट सेक्शन में आपके लिए कोई एक टॉपिक चूज करके उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं। और इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ब्रेन मोजो पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।